नमस्कार, आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य दीक्षित। इस वक्त एक बड़ी खबर आई है भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के बारे में। रवि किशन अभी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रवि किशन वो रवि किशन है जो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। रवि किशन गोरखपुर से, जो कि योगी आदित्यनाथ की सीट रही है, वहां से सांसद हैं और दोबारा भाजपा ने उन्हें सांसद का प्रत्याशी बनाया है। यानी गोरखपुर लोकसभा से सांसद रवि किशन दोबारा भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। उनके बारे में एक बड़ी खबर आई है। लखनऊ में एक महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया है कि वह रवि किशन की पत्नी है। उसने यह दावा किया है कि रवि किशन ने 1996 में उनसे शादी की थी और उनसे उनकी एक बेटी भी है। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा कर रही हैं कि रवि किशन ने उन्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। वह उसकी बेटी को भी अपनाने से इनकार कर रहे हैं। मीडिया के सामने बयान देते हुए उस महिला ने कहा कि रवि किशन से वो पूछ रही हैं कि वह आखिर उन्हें अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि उस महिला का दावा है कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों और अपने परिवारीजनों के सामने रवि किशन से 1996 में शादी की थी, जिससे उसकी एक बेटी भी है। रवि किशन विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा गोरखपुर से दोबारा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, वहीं रवि किशन विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कई तरह के विवाद में आने के बाद एक बार पारिवारिक विवाद में रवि किशन घिरते नजर आ रहे हैं। रवि किशन के ऊपर एक महिला ने दावा किया है। महिला का नाम अपर्णा ठाकुर है। अपर्णा ठाकुर ने लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात रखी, पत्रकारों के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने यह बात रखी कि रवि किशन जो कि भोजपुरी सुपरस्टार है, बॉलीवुड सुपरस्टार है और उन्होंने तेलुगु फिल्मों में यानी साउथ की फिल्मों में भी अपना सिक्का जमाया हुआ है और साथ ही वह भारत की राजनीति में एक उभरता चेहरा है। दूसरी बार वह सांसद बनने जा रहे हैं। रवि किशन भाजपा की लहर में दूसरी बार, यह कहने से गुरेज नहीं होगा कि वह दूसरी बार लगातार सांसद बनने जा रहे हैं। इसी बीच उनके विवादों में घिरने की एक खबर आ रही है, जहां अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवि किशन को चौंका दिया है। उसने कहा है कि रवि किशन की वह पत्नी है और उनसे उनकी एक बेटी भी है। उसने अपील की है, रवि किशन से यह गुजारिश की है कि वह उसको अपनी पत्नी के रूप में अपनाएं और साथ ही उस बेटी को गोद में लेकर खिलाएं और उसे अपना नाम दे, उसे अपनी बेटी माने। अब देखना यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान जो है, उनके जानकारी में, उनके नॉलेज में यह बात जब जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्या एक्शन लेते हैं और साथ ही यह वीडियो जब जनता के बीच में जाता है तो जनता रवि किशन को किस नज़रिए से देखती है। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सांसद के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसे चौंका दिया है, जनता को चौंका दिया है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका दिया है कि जहां एक तरफ पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी की भारत में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिला सम्मान और महिला सुरक्षा का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला यह दावा कर रही है कि वह रवि किशन की पत्नी है और रवि किशन उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और सरकार क्या एक्शन लेती है। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है, उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। हाँ, किस रवि मैं किशन की आरोप बात नहीं कर लगा रही हूँ। किस रवि किशन की बात कर रही हैं, पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को बताइए। हाँ, क्या आज क्या अपनी मांगे हैं, आप किस तरह की आज यहाँ मांग लेकर आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस?
मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉटर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफ कोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, अब नहीं, कर सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं क्या करते आपकी शादी हुई है रवि किशन से या हैं। शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फ़ोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर हुई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे में। अच्छे फोटोग्राफ्स आपके पास, वीडियो? शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जब बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ। कोर्ट क्यों जा रही है? आप कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के। मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको, नहीं आप नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं ना। दुनिया के सामने नहीं एक्सेप्ट। नहीं, और मेरे को ये नहीं चाहिए मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें। मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियां हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटों के लिए कर रहे हो, और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को। आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं। आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जाएंगे हाँ जी, के खिलाफ? हाँ जी। मैम, मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले। जो रवि की डॉटर है तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम, आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई? इससे पहले आखिर देखो, चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है, और 1 साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे और प्रॉमिसेस करते थे, और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम, उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ ही आप रहती थी। नहीं, नहीं, फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है। मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे पर अब नहीं मिलते हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं, कोर्ट में सीधे जाएंगे? कोर्ट जाएंगे? हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी, कुछ नहीं करूँगा। लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले, बस। मैम, आप लखनऊ की रहने वाली हैं या नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से। महिला का अगला कदम क्या होता है, तब तक देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द चेतक न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।